आओ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब कोर्ट तय करेगा तो कोर्ट, आपको लगता है कोर्ट क्या वीरान हो जाएगी? क्या कोर्ट को, जैसे प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी ने चूड़ी भेजा था, तो क्या उसको चूड़ी भेज दिया गया है? क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? क्यों नहीं एक्शन लेती इन सब पे? ईडी सीबीआई सिर्फ हमारे लिए है। तो ऐसे लोग जो सनातन की बात कहते हैं कि आपने कहा कि हिंदू नहीं, सनातन धर्म की का पालन करने की बात कहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, वैसे लोगों पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में संवैधानिक राष्ट्र चला है। जो हमारे युवा भाई, हमारे सनातनी भाई आज इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। मंदिर भी वही हैं, मस्जिद भी वही हैं। आप भगवान राम को देखिए, भगवान राम ने कभी हिंसा करना नहीं सिखाया। क्या इस देश से तमाम मुस्लिमों को निकाल करके फेंक दिया जा सकता है कभी? ऐसा नहीं हो पाया है, ना ही कभी होगा। जब ऐसा हो नहीं पाया है, ना होगा, तो फिर आखिर ये जो हिंदू मुस्लिम करने की जो ये जरूरत कहाँ? तो भाजपा को चुनाव जीतना है ना बेशर्मों को। वो अच्छा, प्रधानमंत्री ने कभी हिंदू राष्ट्र की बात की? नहीं की। हमने वोट किसको दिया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या हिंदुत्व लाने के लिए? भाजपा को। अब भाजपा के नेता आज जनता का स्वर रख देते हैं कि मुसलमान नहीं करने दे रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, नाम बदला आपने, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम क्यों नहीं बदला? सलमा हुसैन का नाम क्यों नहीं बदला? क्या ये मुसलमान नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान नहीं है? तो ये दलाल हैं, ये दलाल हैं और इनकी दलाली निकलेगी। इनकी निकलेगी दलाली 24 में। इतने बौखलाहट, इतना दौड़ भाग, इतना पुलिस, इतना प्रोटेस्ट। 200 सांसदों को नहीं बोलने दिया गया, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। गौ रक्षा पे आप क्या कहेंगे? गाय का जो मांस खाने की जो बात कहते हैं, जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कहां, वो आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं? मैं अपने मोहल्ले में बताता हूँ, हमारे मोहल्ले के रोडों में गाय निकलती हैं, हाँ, और उस मोहल्ले में सब हिंदू हैं, उनको पटरा से मारते हैं, उनको भगाते हैं अपने घरों से, क्योंकि उनके सामने वो गोबर कर देते तो उनको साफ करना पड़ता है। ये जो गौ रक्षक हैं, इनकी आंखें फूट जाती है, तेजाब डाल देते हैं क्या अपनी आंखों में जब गाय इनको रोडों पे दिखती है? प्लास्टिक खा खा करके जो है उनका पेट फूल जाता है। अभी कितनी गाय हमारे यहाँ खत्म हो गई, उसकी बीमारी आई। क्या ये दलाल लोग गए प्रधानमंत्री जी के पास कि आपके पर्यटक ने कहा कि हम गाय खाएंगे? मेघालय के पर्यटक ने क्या कहा? हम गाय खाएंगे। कहा कि नहीं कहा? तब उस वहाँ पे बातें क्यों नहीं हुई? आप लोग, इनके नेता कुछ भी करे तो वो बड़ा अच्छा होता है। अब हम लोग सच भी बोले तो झूठ माना जाता है। ये दलाली नहीं तो और हम क्या करें? तो ये दलाली कब बंद होगी, कैसे बंद होगी? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के बाद। मैं एक बात बता दूं, युवा को, जनता को, वकील को, पुलिस, जितने भी सरकारी कर्मचारी है और प्राइवेट कर्मचारी, जितने भी देश की जनता है, उनको संविधान के दायरे में रहते हुए, जनता की बात मानते हुए हम चुनी हुई सरकार का सम्मान करते हैं, पर उनके द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम बताइए। बाल योगी महाराज। और कहाँ से हैं आप? प्रयागराज, जहाँ 6 प्रधानमंत्री हैं। प्रयागराज से हैं आप, मतलब योगी की धरती से। मैं 10 दिन में एक बात और बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में घूसखोरी धड़ल्ले से है, गरीबों को उठाया गया। एक नबी वाले बयान पे अभी तक कितने बच्चों को छोड़ा नहीं गया। बयान भाजपा का नेता दे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा और वहाँ पे मासूम लोगों को, जनताओं को उठा लिया जाएगा। तो ऐसा तो मतलब टीवी पर तो ये दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ सत्यानाश है। जाके जिसके मंत्री 5 करोड़ रुपए अपराधियों से लेने की फिरौती मांगती है। यहाँ सिंह राठौर ने जरा सा ये क्या कह दिया कि यूपी में काबा तो दिल्ली पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उत्तर प्रदेश से आकर के दिल्ली में उनके दरवाजे पर दस्तक देती है कि और उन्हें बताती है कि यूपी में काबा उन पे जो है वो केस करने की बात कहती है। आप बताइए, अगर कांग्रेस के टाइम पे इनको कुचल दिया गया होता तो क्या ये उत्पन्न हो पाते? क्या इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया होगा तो प्रोटेस्ट कर पाते? क्या आज ये जो तानाशाही सड़कों में मचाए हैं, क्या कांग्रेस करते तो ये यहाँ तक पहुँच पाते?
इनको शर्म आनी चाहिए। इनको अटल का दौर याद करना होगा, इनको पुरानी भाजपा याद करनी होगी, जहाँ पे सत्ता विपक्ष मिलकर काम करते थे। ये तो दलाली कर रहे हैं, ये चाइना बनाना चाह रहे हैं। मतलब आपका कहना साफ है कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब खत्म है। जब जनता द्वारा चुने गए सांसद विधायक नहीं बोल पा रहे हैं, उनके घर जेल बुलडोजर चल जा रहा है। आप बताइए, आप लाख इनकाउंटर कर दीजिए, पर आप अतीक अहमद को साबरमती जेल से नहीं ला पा रहे हैं। मीडिया मार यूपी में ये हो गया, बाबा ने ये कर दिया। अरे बाबा मक्कारी कर रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं बाबा जी। अब कुछ नहीं होगा अतीक अहमद को। बताइए, जब इस प्रकार का भगवा कलर का ये वस्त्र पहनकर जब आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको इस बात का भय नहीं लगता है कि भाजपा के लोग आपको भी उठा के लेके जाएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। एक दिन मौत आनी है तो सत्य है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो जब आएगी तो आएगी। कम से कम हम भी तो भगवान राम को मानने वाले हैं। हम सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देने वाले लोग हैं, हम सर झुकाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे किसी गद्दार गोडसे का खून नहीं है, सावरकर का खून नहीं है, महात्मा गांधी की धरती पे है। आई एम नॉट द सावरकर, आई एम पंडित गांधी, आई एम नॉट सावरकर। मैं पंडित सावरकर नहीं हूँ, मैं पंडित गांधी हूँ। मैं गांधी को मानने वाले देश में रहता हूँ। गांधी को मानने वाले देश में रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के डीएनए को खंगालने की बात कर रही है भाजपा सरकार। मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपना डीएनए खंगाल ले कि 60 रुपए पेंशन किस बात के लिए देते थे सावरकर जी? बुलबुल मोड़ने के लिए, बुलबुल मोड़ने के लिए लेते थे? बोलिए, पूछिए कि बुलबुल मोड़ने के लिए लेते थे आप? फिरोज खान गांधी से जो है वो लिंक जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी का। देखिए, ये जनता से मुद्दों को हटाने की साजिश है और ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। बस। तो मतलब कांग्रेस जो है वो मतलब पुरजोर तरीके से ही इन सब चीज़ों का विरोध करेगी। करेगी क्या, करती है विपक्ष। लेकिन सवाल ये है ना सर कि कैसे करेगी जब संसद के भीतर माइक म्यूट हो जा रहा है। तो संसद के भीतर जब बाहर में जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसे पुलिस उठा करके लेके चले जाती है, तो फिर विरोध होगा तो होगा कैसे? देखिए, ऐसा है कि हम विरोध करेंगे, वो बार बार उठाएंगे, कब तक चलेगा? कभी तो जनता को महंगाई दिखेगी, भ्रष्टाचार दिखे, बेरोजगारी दिखेगी, और जनता को दिख रहा है। चाहे आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इलाहाबाद के हमारे मोहल्ले में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुंडाई कराने का लाइसेंस मिल गया है, पुलिस उनका प्रोडक्शन करती है। कोबरा गैंग, तो कौन कौन सी गैंगे बनती है। केशव मौर्य की दलाली करने वाले लोग हमारे मोहल्ले में बड़े बड़े मकान खरीद रहे हैं। क्या वो दलाली नहीं है भाजपा के लोगों की? अरे बाबा तो खनन करवाते हैं। हमारे यहाँ सुब्बन घाट का इलाका है, कैलाबाग का, वहाँ आज भी अवैध खनन होती है बालू की। और ये खनन जो है योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। कपिल मुनि करवरिया कहाँ के हैं और उनकी पत्नी किस पार्टी की विधायक है, तो नहीं पता करवा लीजिएगा। उदयभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, पता करवाइए। तो इन सब पर योगी बाबा चुपचाप क्यों रहते हैं? 22 घंटे पे इनकाउंटर करने वाले अतीक अहमद का इनकाउंटर क्यों नहीं कर पा रहे? आप इतना नहीं सवाल कर पा रहे क्या योगी सरकार से? पूछिए। उससे मुसलमान भी खुश नहीं है, क्योंकि आज जो करैली और अन्य चकिया या उसके अदर बगल के क्षेत्र में बुलडोजर चल रहा है, ये अतीक अहमद की ही करनी का है। लेकिन उसके पर गिरफ्तारी नहीं है, बसपा उसको सस्ता बना के दी है, शाइस्ता परवीन को, मुसलमान वोट के लिए। लेकिन मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई समझदार है, वो किसी भी आतंकवादी, किसी भी ऐसे आरोपी का साथ नहीं देगा। सीधी बात है। अब हम अपील करते हैं युवाओं से कि 24 चुनाव आ रहा है, सरकार को घेरो और इनके खिलाफ वोट करो और इनको सत्ता से भगाओ संवैधानिक तरीके से। जब जब ये डरते हैं, पुलिस मिलिट्री को आगे कर देते हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ, तो इसी प्रकार से मतलब गिरफ्तारी देते रहेंगे? 200 सांसद हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो क्रिमिनल हैं? क्या वो गैंगस्टर हैं? क्या वो डाकू हैं? तो आप लोग मतलब इसी प्रकार से गिरफ्तारी देते रहेंगे? देते रहेंगे, और जान भी देनी पड़े तो भी देते रहेंगे। राहुल गांधी, अभी मैं कुछ दिन पहले कांग्रेस पे बहुत तेज बरस गया, खूब गुस्सा हुआ मैं कांग्रेस पर कि भाई नासिर जुनैद का केस हुआ, राजस्थान में कांग्रेस क्या कर रही थी। लेकिन आज मालूम चला कि कांग्रेस तो पूरी तरह से सड़कों पे है, लेकिन लोकसभा में माइक म्यूट करने का मतलब ये है कि सच में ये पार्टी
चाइना बना रही है इस देश में। कांग्रेस की गलती नहीं है और लगातार अपने मुद्दों को आगे उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन आज हिटलर वाली तानाशाही लगातार जारी हो रही है। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ गुप्त रूप के संगी बैठे हुए हैं, इनको भी भगाना जरूरी है। गुप्त रूप के संगी मानसिकता। वो सुंदरराजे कोई आज के संगी नहीं थे, जो भाग रहे हैं वो आज के संगी नहीं है। इनकी छटाई करनी पड़ेगी और इनको भगाना भी पड़ेगा। आप पार्टी को पूरी तरह से जमीनी स्तर के नेताओं को, जमीनी स्तर के बोलने वालों को उठाकर